ये मैं नई बेडशीट लेके आई हूँ, बहुत सुंदर लग रही है ये। और पहले मैं दूसरा लेके आई थी तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, यानी बच्चों को पसंद नहीं आई, वो थोड़ी डार्क हो गई थी क्योंकि मेरा बेड बिल्कुल डार्क है, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का है। तो उसमें यानी डार्क बेडशीट अच्छी नहीं लगती, और ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं इसे 600 का लेके आई हूँ, और अब मैं बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग डाल रही हूँ। तो पता नहीं क्यों थकान सी लग जाती है, मन ही नहीं कर रहा था बहुत दिनों से ब्लॉग बनाने का। लेकिन मैं इतने दिनों में मैंने बहुत सारी सिलाई करी और घर के छोटे बड़े काम करे, तो टाइम नहीं लग रहा था, और बस नहीं हो पा रहा था मुझसे कि मैं अपना ब्लॉग डालूं। तो मैं आज बहुत दिनों बाद, कम से कम 1 महीने बाद, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये इस बेडशीट के पिल्लो कवर है, तो देखो बहुत सुंदर पिल्लो कवर है। और मैंने छोटी बड़ी बहुत सारी शॉपिंग करी है, तो मैं अभी दिखाती हूँ आप सभी को, और मुझे बताना कि कैसे लगी मेरी शॉपिंग। तो अभी स्टार्ट करती हूँ मैं दिखाना। बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग डाल रही हूँ, कम से कम 1 मंथ के बाद डाल रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर ही डालूं, लेकिन बस नहीं हो पाता मेरे से। कई बार जैसे थकान भी लग जाती है, और कुछ चीजें मेरी सिलाई करने की होती है, तो मैं इसलिए डाल नहीं पाती। तो अब मैं सोचती हूँ कभी कभी रेगुलर डालूं, लेकिन ना भी आए तो आप लोग अनसब्सक्राइब मत करना मुझे। और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो देखो, मैंने एक ये वाली बेडशीट ली है, और एक जो मैंने बिछा रखी है वो ली है, और एक मैंने ये वाली ली है। ये भी बहुत सुंदर है, ये भी 600 की है। तो बहुत पसंद आया मुझे। एक ही बार में जो चीजें मुझे एक बार देखने में ही पसंद आती है वही ले लेती हूँ मैं, और वही मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये बहुत बड़ी बेडशीट है, और प्राइस है 600 इसकी। और इसके पिल्लो कवर भी बहुत अच्छे हैं, देखो इस तरीके के हैं, बहुत बड़े हैं, यानी पिल्लो पे बिल्कुल फिट आ रहे हैं। तो इसके साथ 2 पिल्लो कवर हैं, और एक मेरी बेडशीट है ये वाली, ये ली है मैंने। तो ये मैंने बच्चों के रूम में बिछा के रखी है। बेडशीट भी बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी है। और ये 500 के लगभग है ये बेडशीट। तो बहुत सुंदर है पिल्लो कवर इसके। और इसके बाद ली है मैंने एक बेडशीट और ली है, वो तो बिल्कुल छोटी सी है। और एक लिया है मैंने अपने लिए सूट ली है, तो चिकन का कपड़ा है ये। और एक मैंने ली है ये सूट, एक सूट ली है मैंने जो चिकन का कपड़ा है। और ये मैंने सिर्फ 3.5 मीटर लिया है, यानी वैसे तो मैं 4.5 मीटर लेती हूँ, लेकिन इसका क्या है, इसका पन्ना बहुत बड़ा है, तो मुझे 3.5 मीटर में ही हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद सिलती हूँ, तो मुझे पता है इतना ही मुझे चाहिए, इतना ही कपड़ा चाहिए मुझे। तो मैंने व्हाइट कुर्ती कभी नहीं पहनी थी, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए एक व्हाइट कुर्ती बनाऊं, और आराम से सिलो मैं इसे सोच समझ के। तो व्हाइट प्लाजो और व्हाइट कुर्ती है, और इसके साथ लगाऊंगी मैं ये दुपट्टा। तो ये भी बहुत सुंदर दुपट्टा है मेरा, यही पालम से लिया था मैंने, देखो है ना, बहुत सुंदर। और फिर मेरे पास एक सिल्क का दुपट्टा है, ये भी लिया था मैंने। ये मैंने काफी पहले ले लिया था, बहुत पहले, यानी 2-3 महीने पहले ले लिया था मैंने, और एक ही बार ओढ़ा है मैंने। सिल्क का है ये, मैंने नजफगढ़ से लिया था। तो ऐसी ही बस छोटी छोटी शॉपिंग दिखा रही हूँ मैं। और एक ली है मैंने, ये मैंने
सॉरी ये मैंने कटिंग कर रखी है, तो इसे मैं भी सिलाई करूंगी। ये भी मेरा 2 मीटर 2.25 मीटर कपड़ा लिया है मैंने, तो इसकी मैं बहुत अच्छी सी कुर्ती बनाऊंगी फ्रिल वाली बाजू की। तो ये भी मैंने यही पालम से लिया है और कटिंग कर रखी है सिर्फ मैंने। और एक लिया है मैंने ये वाला, ये कपड़ा लिया है मैंने एक, तो ये मैंने 2 मीटर के करीब लिया है, यानी 2 मीटर ही था उनके पास। तो मुझे बहुत पसंद आया ये कपड़ा, और इसे मैं फ्रॉक वाली सूट बनाऊंगी। सोच रही हूँ कि मैं फ्रॉक वाली सूट बनाऊं, और इसका मैं बनाऊंगी ऑरेंज। ऊपर से मैं जो चोली डालूंगी इसमें, यानी ऊपर का हिस्सा डालूंगी मैं जो इसमें, तो वो मैं डालूंगी ऑरेंज या फिर व्हाइट डालूंगी, ऑफ व्हाइट डालूंगी, क्योंकि इसमें ऑफ व्हाइट है बीच में। अगर ऑरेंज ना मिले तो ही मैं ऑफ व्हाइट डालूंगी इसमें, और ये बहुत सुंदर कुर्ती बनने वाली है मेरी। और एक लिया है मैंने ये सर्दी का सूट है, ये भी मैंने नजरवर से लिया था। वहां पे इतनी अच्छी मार्केट है ना, जो चीज चाहे वो ले लो आप, और बहुत यानी हमारे लिए मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है वहाँ पे। तो ये सूट ली थी मैंने सर्दी के लिए, और बहुत ही अच्छी शॉप है वो जहाँ से मैं ये लेती हूँ सर्दी के कपड़े। एक ही है, यानी जब से मैं द्वारका शिफ्ट हुई थी तब से मैं वहीं से लेती हूँ, और बहुत अच्छा कपड़ा मिल जाता है वहाँ पे। तो ये भी मैं अपने लिए सर्दी के लिए बनाऊंगी। अभी से मैंने कट कर ली है, तो सर्दियाँ आते ही मैं ताकि पहन लूँ ये सूट। और इसके बाद मैंने बनाए, मेरे पास दुपट्टा था, तो उस दुपट्टे से मैंने घर पे पहनने के लिए ये सर्कल वाला प्लाजो बनाया। तो यानी यही इन्हीं कामों में थी मैं, थोड़े बहुत घर के छोटे छोटे काम, सिलाई, इतना मैं दिखा नहीं सकती जितना मैं करती हूँ, तो इतना मैं दिखाती नहीं हूँ। और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है मुझे, टाइफाइड तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो बनाने में। तो ये बनाया मैंने एक प्लाजो अपने लिए दुपट्टे से, हल्का सा है घर पे पहनने के लिए। और एक बनाया मैंने, देखो, बेड का रनर। एक बेड शीट थी मेरे पास, वो इतनी अच्छी नहीं लगती थी, खिसक जाती थी बिल्कुल, बेड पे टिकती नहीं है ये बेड शीट। तो इसके पिलो कवर अच्छे हैं, बस वो मैं यूज कर लेती हूँ। और इसका मैंने बेड का रनर बना लिया। तो इसमें मैंने अंदर से, यहाँ से मैंने एक कपड़ा डाल दिया, और अंदर मैंने फॉर्म डाला है, फॉर्म की सीट डाली है, तो बहुत इजीली बन गई। तो अगर कभी किसी को देखना हो तो मैं दिखा दूंगी कि कैसे बनाया मैंने, क्योंकि इसका मेरे पास अभी भी पूरी बेडशीट, हाफ बेडशीट बची है मेरी। तो देखो, और इसके बाद बनाया मैंने एक छोटा सा बैग, यानी ऐसे वेस्ट सा कपड़ा था मेरे पास, तो इससे बना लिया मैंने। और इसमें मैंने लगाई एक चेन, तो जैसे सामान ज्यादा हो जाता है, कभी डिब्बों में फिट नहीं आता और हम एक्स्ट्रा सामान यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए बनाया मैंने ये। और अच्छा भी लगता है, इसमें इसके अंदर डाल दो सामान तो फैलती नहीं है चीजें, इसलिए मैं ऐसे बना लेती हूँ। और जैसे पुराने बेडशीट हैं जो साइड से बिल्कुल अच्छे होते हैं, बीच में फट जाते हैं, तो उनसे भी मैं पिल्लो कवर बना लेती हूँ, तो वो रफ यूज के लिए हो जाती है, यानी मुझे नए नहीं लेने पड़ते और नए बिल्कुल सेफ बच जाते हैं। तो आज का यही वीडियो था मेरा, और कैसी लगी मेरी शॉपिंग बताना। और कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर ही ब्लॉग डाला करूं अपना, हो नहीं पाता मेरे से अभी, थोड़ी बहुत गर्मियां हैं, तो इसलिए भी मैं बना नहीं पाई। तो